जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पहले हमने बात की थी पिछली वीडियो में दवाई के मतलब, और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उसके बाद एक दो और वेबसाइट्स का तारफ़ भी करवाया था। तो अब हम चलते हैं तबीयत डॉट पी के की तरफ। ये तबीयत डॉट पी के को मैंने ओपन कर लिया। तो ये सबसे पहले मुझसे लोकेशन मांग रही है। मैं मिसाल के तौर पर लोकेशन दे देता हूँ, इधर बुरे वाला लिख देता हूँ। ये आ गया जी, बुरे वाला पाकिस्तान। आगे ये मैप खुल जाता है इनका। ये अमूमन मैप के ज़रिए ही वो जगह फ़ेच करने की कोशिश करते हैं कि आपका एड्रेस क्या है। मैं कन्फर्म लोकेशन करता हूँ। ये मुजाहिद कॉलोनी समथिंग आ रहा है। तो अब ये तो ऊपर आ रहा है जी, वी आर डिलीवरिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब अगला काम हम ये कर लेते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं, ताकि हमारे जो कार्ट में चीज़ें ऐड करें वो कहीं ज़ाया ना हो। तो लॉगिन का इसका भी तरीका उसी तरह है जैसे पहले हमने उसमें देखा था दवाई डॉट पी के में, कि आपने सिंपली अपना नंबर लिखना है। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो वो भी यही तरीका है कि सिंपली अपना नंबर लिखें, और मैं यूज़ OTP के ज़रिए, मतलब पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है, मैं अब OTP मंगवाऊँगा इनकी, और OTP ये देखिए मुझे आ गई है। और मैं साइन इन कर लेता हूँ, और ये मैं साइन इन हो जाऊँगा अभी। तो ये जी साइन इन हो गया। ये डायरेक्टली उसने मुझे पूछना शुरू कर दिया, आपकी डिलीवरी लोकेशंस हैं। मैंने कन्फर्म कर दिया जो नई मैंने सेलेक्ट की हुई है, पुरानी मैं भी नहीं कर रहा जो मेरी पहले है। अच्छा, ये मेरा कार्ट आ गया है, और मज़ेदार बात है मैंने इसके ऊपर पहले ही एक आर्डर किया हुआ है। उसका आ रहा है जी, राइडर इज़ ऑन द वे। क्योंकि ये लाहौर में मैंने आर्डर किया हुआ है, तो लाहौर में ये खुद इनके राइडर जो होते हैं वो सर्विस देते हैं। तो बाकी इसके अलावा मैंने इसको मंगवा के नहीं देखा बाकी किसी और लोकेशन पे लाहौर के अलावा, तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि ये किसके थ्रू भेजते हैं, TCS के थ्रू भेजते हैं, LCS के थ्रू। जिसके ये देखें मैंने लॉगिन किया, साथ ही मुझे आ रहा है राइडर इज़ ऑन द वे। मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो गुज़िश्ता आर्डर है उसकी ना ये आ रही है कि कैश ऑन डिलीवरी है। ये राइडर का नाम है, ये आगे नंबर दिया हुआ है। उसके बाद ये मेरा डिलीवरी एड्रेस है, और ये मेरे चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की थी अपने कार्ट में, जो आ रही हैं मुझे। और ये मेरा ग्रैंड टोटल आ रहा है जी। अमाउंट इतनी बनी थी 1088 रुपीज़। उसमें से तकरीबन 10% के करीब डिस्काउंट हो गया, 108 रुपीज़, और टोटल बन गया 979। और ₹1 वही FBR चार्जेस, और डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन ये मैंने अपलोड की हुई थी, ये देखें ये प्रिस्क्रिप्शन मेरी आ रही है। तो बहरहाल ये साथ में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। हो सकता है दरमियान में मुझे कॉल भी आ जाए किसी राइडर की जो आ रही हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं कि हम इसमें भी वही सिंपल तरीका है। आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर बिलफर्ज आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है और आप उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे और यहाँ पे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो करना शुरू करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ इसे। ये ब्राउज़ करते हैं हम, और देखते हैं जी ये क्या करती है हमारे साथ। ये मेरी एक प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं हम क्या नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट के बाद ये डायरेक्टली मुझे पेमेंट और शिपिंग डिटेल पे ले गई है, और ये आगे कह रही है जी प्लेस ऑर्डर कर दें। तो बहरहाल अगर मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा तो डेफ़िनेटली वो मुझे कॉल करके मेरा वो आइडिया लेंगे कि आपकी क्या सूरत हाल, मतलब कौन कौन सी अद्वियात आपको चाहिए, कितनी चाहिए। तो खैर हम बाकी चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। ये साथ में ट्रैकिंग इसकी चलती रहनी है। इसमें भी वही हिसाब है। आपने सिंपली यहाँ पे अद्वियात लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने उसी तरीके से जैसे ये नीचे राइज़क आ रहा है, मैं राइज़क ही लिख देता हूँ। राइज़क मैदे के हवाले से गोली है एक। ये कैप्सूल्स आ गए हैं, ये भी कैप्सूल है 40 mg का। ये इंजेक्शन आ गया है जी। ये साशे है, पाउडर वगैरह होगा। और ये नीचे आ रहा है व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी वो जो उसकी जो प्रोडक्ट होंगी उसके रिलेटेड, या वो जो मैंने सर्च की है वो आ जाएंगी।
यहाँ पे मैं राइज़ेक बिलफर्ज, ये आउट ऑफ स्टॉक है जी, ये कर लेता हूँ ओपन। ये 20 mg कैप्सूल है। और ये वेबसाइट पहले इनकी ना थोड़ी सी डिफरेंट थी। डिफरेंट मतलब है कि पहले सेटिंग होने वाली थी, अब ये है कि इन्होंने सेटिंग कर दी है और उसकी वजह से ना ये काफ़ी बेहतर हो गई। ये आप देखेंगे राइज़ेक में जो होता है ना वो ओमेप्राज़ोल होता है, ओमेप्राज़ोल जो इसमें साल्ट होता है, तो उसके जो रिलेटेड साल्ट हैं वो साथ में ही ये शो कर रहे हैं। जैसे ये सिमिलर साल्ट्स लिखा हुआ है, इस हिसाब से ये दवाई से थोड़ी सी बेहतर है। मतलब कि इसमें इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत मज़ेदार है, बड़ा मतलब अच्छा है, अपील करता है आपको। दवाई का ऐसे महसूस होता है जैसे कोई वर्जन की वेबसाइट्स होती हैं। ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऐसे बनाया कि जैसे ऐप्स में नहीं होती अगर बेहतरीन यूज़र इंटरफेस। तो बहरहाल ये नीचे आ रही हैं जी। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ होती है कि ये देखिए इसमें लिखा है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, और सेम इसका साल्ट है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी। ये मुझे नहीं समझ आई था कि ये क्या मामला है। बेशुमार चीज़ों में ऐसे होता है कि मैं चीज़ें अद्वियात लेने लगता हूँ। वही सेम साल्ट में एक कंपनी के साथ लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और दूसरी कंपनी के साथ प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता। हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है, कुछ जगह मतलब कुछ साल्ट्स में ऐसे होता है। हमारा आप देख लीजिए साइज़क है समथिंग, ये जी कौन सी कंपनी है, यहाँ पे लिखा होगा कंपनी है जी स्टैंड फार्म पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। ये 92 रुपीज़ की दे रही है। एक जो स्ट्रिप है इसकी 7 कैप्सूल्स हैं स्ट्रिप में, और एक पैक में दो स्ट्रिप्स होती हैं। जबकि राइज़क जो है वो 129 रुपीज़ का है एक स्ट्रिप। तो मतलब ये कि इससे सस्ती है। इस तरीके से एक और है जोल्टार, वो भी सेम साल्ट में है। ये फार्मिवो वाला कंपनी है कोई, इसको मैं थोड़ा जूम करके देख सकता हूँ। इसकी जो डब्बी है, ऐड टू कार्ट, इसे बिलफर्स में कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट कर लिया मैंने। इसके अलावा मैं वही हम डिक्लोरान सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने वहाँ पे किया था दवाई.pk में। तो ये टैबलेट्स आ रही हैं 50 mg की। तो अब देखेंगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक है जी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दूसरी दी हुई हैं डिक्लोरान में 50 mg है, सामी फार्मा है और 10 गोलियाँ होती हैं। ये है आर्टिफन, ये भी डिक्लोफेनेक सोडियम है, 50 mg है और 10 स्ट्रिप हैं इनमें। और मैं एक हैरान हो गया हूँ वैसे भी। वो हैरानी की बात मेरी ये है कि जी ये एबट लैबोरेटरीज़ की है। एबट लैबोरेटरीज़ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एबट, उनकी है ये। और ये जो गोली है मतलब ये तकरीबन 5 रुपए में एक पड़ रही है। जबकि जो सामी की है डिक्लोरान, जो कि मशहूर है, लेकिन सामी पाकिस्तानी कंपनी है। मतलब अगर एबट और सामी का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली एबट कहीं बड़ी कंपनी है उससे। लेकिन ये एबट सामी वाले इसको 74 में दे रहे हैं, शायद इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है डिक्लोरान के नाम से, इसलिए। तो ये सेम वही साल्ट जो है उसी मतलब पोटेंसी में 50 mg में आपको 51 रुपीज़ का, तकरीबन 52 रुपीज़ का एक स्ट्रिप मिल रहा है। तो ये इस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऑर्थोफेनिक है कोई, वही सेम साल्ट है, लेकिन ये 108 रुपये में मिल रहा है। नहीं, ये पैक 108 रुपये में मिल रहा है। मतलब ये 108 का अगर आप हाफ़ करेंगे तो वही ये तकरीबन 54 रुपीज़ बन जाएंगे। मतलब इसमें ये पैक मिल रहा है और पैक में तकरीबन ये देखें 20 हैं। इस तरीके ये फ्लूजन है, और फ्लूजन ओपन करके देख लेते हैं। ये ब्रुक फार्मा की है, ब्रुक्स फार्मा, और ये सबसे महंगी है तकरीबन, कि ये 135 रुपीज़ की मिल रही है आपको, सिर्फ 1 स्ट्रिप 10 गोलियाँ। और इसके ऊपर ये 12% आपको शो हो रही है रायत। और ये देख लेते हैं, इसके ऊपर हमें शो हो रही है, इसके ऊपर 12% आ रही है। तो तबीयत.pk में अमूमन किसी के ऊपर 10% होती है, किसी के ऊपर 12%, अमूमन 10% ही मैंने देखी है इनकी। तो सॉरी मैंने वो ऐड नहीं किया, दोबारा वापस चलते हैं उसमें। हम बिलफर्स या आर्टिफन है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत है। इसी तरीके से मैं पैनाडोल खोल लेता हूँ, मिसाल ले लें। अभी हम ये आखिरी करके बंद करते हैं इसे। और मैं पैनाडोल लेके एंटर किया, लेकिन वो चीज़ मेरे सामने नहीं आई। ये पैनाडोल के सेम साल्ट में कालपोल है, ये भी तकरीबन उसी कंपनी की है, GSK। और इसके अलावा फेब्रोल है, एसिटोफिन है, फेब्रोल मौजूद होगी। फेब्रोल जो है वो 17 रुपये में आउट ऑफ स्टॉक है, जो भी है। बहरहाल ये दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। मैं अपने कार्ट में जाता हूँ, ये मेरा कार्ट आ गया। यहाँ से क्वांटिटी अगर मैंने बढ़ानी है तो बढ़ा लेता हूँ। और मैंने दोनों के तकरीबन 3-3 स्ट्रिप्स कर दी हैं।
और ये ग्रैंड टोटल आ रहा है 440। मुझे इन्होंने डिलीवरी का 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया अभी तक। यहाँ पे मुझसे प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, अगर मैंने प्रिस्क्रिप्शन देनी है तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। और फिर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। अब देखते हैं आगे शायद मुझसे वो मांगे। अच्छा, आगे आ रहा है जी कैश ऑन डिलीवरी आपने करनी है या पे विया कार्ड करना है। आपको याद होगा जब हम दवाई के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो मुख्तलिफ़ कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ आपको डिस्काउंट फ्राहम करते हैं। जैसे मिज़ान के ऊपर 20% है, हबीब जो बैंक है उनके कार्ड के ऊपर भी 20% था, हबीब मेट्रो के ऊपर 25% था। लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट एडिशनल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है या पे विया कार्ड करना है। अमूमन लोग ना कार्ड के ज़रिए पैसे अदा करने में घबराते हैं कि बिलफर्ज हमारी चीज़ ना पहुंचे तो क्या बनेगा। तो मैंने दवाई के ऊपर कई बार कार्ड के ऊपर पेमेंट की है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दिया था क्योंकि वो ऑर्डर भेज नहीं रहे थे। मतलब उनके पास अमूमन ये होता था कि जी आउट ऑफ स्टॉक चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वेबसाइट पे शो हो रही है कि मौजूद है। तो वो जो मेरा ऑर्डर था वो लेट हो रहा था, कोई 5-6 दिन गुजर गए थे। मैंने इसलिए कॉल करके उनसे ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। उनकी हेल्पलाइन होती है, जैसे हम तबीयत की देख लेते हैं तो इनकी हेल्पलाइन ये नीचे दी होगी 021-111-822-428। तो इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आप अपना ऑर्डर नंबर या चीज़ें बता के अपना मतलब कर सकते हैं। ये इसके अलावा लाइव चैट का ऑप्शन भी इधर दिया हुआ है, आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे होता है कि कार्ड के ज़रिए पेमेंट करने में जो मेन बड़ी साइट्स होती हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज वो आपकी कार्ड की पेमेंट, आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है, आपसे नहीं लिया जाता, तो वो जो कार्ड की पेमेंट होती है वो आपके बैंक में वापस चली जाती है। ये ज़रूर है कि वो हफ्ते से 2 हफ्ते ले जाती है, तकरीबन कभी कभी 14 दिन लग जाते हैं, कभी 1 हफ्ते में आ जाती है, देर लग जाती है, लेकिन पेमेंट आपकी वापस आ जाती है। बहरहाल ये मेरा एड्रेस है, शिपिंग डिटेल। उसके अलावा मेरे सेव एड्रेस आ रहे हैं, मैंने जी इसी एड्रेस के ऊपर बिलफर्ज कहता हूँ। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मिसाल ले लें तो हालांकि मैंने हाउस नंबर पूछ रहा है, हाउस नंबर है, मैं कोई भी हाउस नंबर लिख देता हूँ, हाउस 111, और मैं सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लेस किया हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद ये है कि आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल में जाकर माई ऑर्डर के ऊपर जाकर मैं आपको अपने ऑर्डर एक दो दिखा देता हूँ। ये जी मेरा 2 ऑर्डर पुराने हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी, आप देख सकते हैं। तो और ये 697 रुपीज़ का आया था। और ये तो बहरहाल ये तबीयत .pk थी। अब इनकी जब मुझे मसूल होगी इनकी जो भी जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो वो आपको मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँगा कि उसमें, और उनके साथ बिल भी दिखा दूँगा आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें मसूल हुई। अगर आप लाहौर कराची वगैरह के, लाहौर कराची से अलहदा किसी और दूसरे छोटे शहर में रहते हैं, बुरेवाला, गुजरात, गुजरांवाला समथिंग इस तरह, तो आपको किसी कोरियर के ज़रिए वो पहुंचाई जाएगी और डेफिनेटली वो शायद बॉक्स ही आपको मिलेगा। अमूमन इनका एक बॉक्स होता है या रैपर होता है आपकी वो प्रोडक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप बैरूने इन शहरों से बाहर किसी में मंगवाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉक्स टाइप होगा ताकि वो डैमेज ना हो सके। तो बहरहाल आज के लिए मैं साइन ऑफ़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब ये मुझे मिलती हैं तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ और दवाई वालों की वीडियो भी दिखाऊँगा। दवाई के ऊपर भी मैं एक ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या हिसाब है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर मेडिसिन के अलावा डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये कि आपके सामने ये स्क्रीन्स आ रही हैं कि जी ये आप मेडिकल इक्विपमेंट ले सकते हैं और सारी चीज़ें। तो अगर आप मज़ीद कुछ इनके मतलब जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको इनकी जो ऐप है उसके ज़रिए ऑर्डर प्लेस करके दिखा दूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ट्यूटोरियल बना के दिखा दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।